सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू इट आवर स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सेफ गुणांक है वो क्या होने वाला है, कम मेरिट वालों के लिए क्या होने वाला, कुछ नया और एकदम ताज़ा जो सर्वे है, महासर्वे, ये 7,000 लोगों पे किया गया है। तो इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे और कुछ लॉजिकल चीज़ों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि जो जनरल कैंडिडेट हैं और एससी कैंडिडेट है और ओबीसी कैंडिडेट है, बाकी कैंडिडेट तो पास हैं, वो कहाँ से है वो आप भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट वाली वीडियो आपके लिए लाते रहें, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आपको अपडेट करना इन्फॉर्मेशन से, किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये वीडियो में काफ़ी मेहनत लगा हुआ है, 7,000 लोगों पे सर्वे किया गया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो व्यक्ति वीडियो देख रहा हो उसने भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि कम से कम इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स का टारगेट है, 10,000 लाइक्स आप कर दीजिएगा। और कम से कम मैं इतना ही डिमांड करता हूँ कि सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ मैं, और इसको देखने के बाद आपको कोई भी कट ऑफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल जेन्युइन कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि क्या आप मतलब बैठे हुए हैं क्या, ठीक है, अब बेसिक शिक्षा परिषद पीएनपी में बैठे हुए हैं क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है जो हर एक व्यक्ति बनाना चाहता है, अपने आप में आइडिया लगाता है, लेकिन कुछ लॉजिकल चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि वो लॉजिकल चीज़ें देखने के बाद वाकई में कट ऑफ जो है वो नीचे जाने वाला है। हम अभी कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कट ऑफ 70 पार चला जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि 70 से नीचे भी उम्मीद है, ठीक है। रीज़न उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अभी तक जो फॉर्म भरे गए हैं वो 1,34,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। 1,34,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं और 1,46,000 फॉर्म है। पहले 2-3 दिन बहुत रफ्तार धीमी रही, फिर चौथे दिन से रफ्तार पकड़ी और लगभग कल तक रफ्तार काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कल से रफ्तार को धीमा कर दिया गया है। मीन्स कि बहुत सारे लोग फॉर्म भर चुके हैं और मोबाइल नंबर संशोधन के लिए 2 दिन का टाइम दिया गया, और वो फैसिलिटी पहले भी आ जानी चाहिए थी। खैर कहीं ना कहीं काउंसलिंग पे कोई इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी चीज़, अब जो लॉजिकल चीज़ें हैं उसको अब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक एक सेकेंड वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अब देखिए हुआ क्या, अब कल लास्ट डेट है, 134 के आसपास मान लो हो गया है। नॉर्मली 135 या 36 तक जा सकता है मोस्टली। 10,000 बच्चे होंगे जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। 10,000 जो बच्चे होंगे वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि कल आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब जिस दिन लास्ट डेट होता है सर्वर उस दिन हमेशा ख़राब काम करता है और कहीं ना कहीं फॉर्म भरने में दिक्कत होती है, और बच्चे जो होते हैं वो हड़बड़ी में गलतियां कर बैठते हैं, और उन्हीं गलतियों का खामियाजा होगा कि 2 से 3,000 बच्चों को ऐसे ही बाहर रास्ता देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाहर का रास्ता तो ऐसे ही देखना है 2 से 3,000 बच्चों को, क्योंकि उन्होंने फॉर्म में या तो यूपी की जगह अदर स्टेट रख दिया हो, डोमिसाइल में नंबर अलग डाल दिया हो, या फिर किसी भी आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी डाला उसका नंबर गलत डाल दिया हो, तो उस तमाम चीज़ें हैं जो गलत करने से कहीं ना कहीं वो रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ओवरऑल आंकड़े की बात करें तो अभी तक हमने फॉर्म की बात की। देखिए पूरा सर्वे देखिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात करो, उनको चाहिए कि सिर्फ लाल मोहन लिया और उनके मुंह में डाल दिया। चीज़ों को समझो, टाइम लगता है किसी चीज़ को समझने में, और अगर वो नहीं समझ सकते तो आप वीडियो मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको वीडियो देखने की, ठीक है। हमारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो चीज़ों को समझते हैं और वो चीज़ों को समझ करके ही डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं फॉरवर्ड कर करके जनरल का आ गया, अच्छा 67, ठीक है 67 होगा, चलो हम चलते हैं भाई। आप चीज़ों को समझिए, लॉजिकल 67, 66, 65 क्यों जाने वाला है, उस चीज़ को समझिए, पूरा एनालिसिस समझिए, ताकि आप समाज में किसी से बात करने के लायक तो हों कि क्यों जा रही है कट ऑफ ऊपर नीचे किसी भी कैटेगरी की। आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप इस चीज़ को समझिए, आप मैच्योर बनिए थोड़ा सा, ठीक है। तो पूरा लॉजिकल चीज़ें ये हैं कि 10,000 तो लोग ऐसे हैं जो फॉर्म मोस्टली भर नहीं पाएंगे, 2 से 3,000 लोग ऐसे हैं जिनका फॉर्म में करेक्शन गलत हो जाएगा, तो कुल मिला के 13,000 बच्चे हो गए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 68,500 वाले हैं, जिनको उनका मनपसंद जिला नहीं मिलने की वजह से वो लोग काम नहीं ज्वाइन करने वाले हैं। और कोई मूर्ख ही ऐसा व्यक्ति होगा कि वो सीनियरिटी को खोना चाहे और अपना पुराना
जो 2 साल का एक्सपीरियंस है उसको हटा करके नई ज्वाइनिंग करे, अगर उसको मनपसंद ज़िला नहीं मिलता है तो। जैसे होम टाउन की बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लखनऊ का है और वो कहीं ना कहीं गाज़ियाबाद चला जाता है, तो वो आने जाने का जो डिस्टेंस है 8 घंटे का होता है, तो वो चाहता है कि हमें लखनऊ मिल जाए। अगर उसको लखनऊ नहीं मिलता है तो वो गाज़ियाबाद में ही रहना पसंद करेगा, किसी और ज़िला में नहीं जाना पसंद करेगा, क्योंकि वो 2 साल सीनियर है और उसकी तनख्वाह भी 5-6 हज़ार के आसपास बढ़ चुकी होती है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके भी जो 10,000 सीट हैं वो भी आपके बचने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुल मिला जुला के 10,000 जो फॉर्म अभी भरे नहीं जाएंगे, 10,000 जो आपके 68,500 वाले हैं मोस्टली, ठीक है। और NOC कुछ लोगों ने लिया है, कुछ लोग नहीं लिए हैं, तो वो ऐसे ही बाहर हैं। और 3,000 ऐसे हैं जो अभी करेक्शन के दौरान ही बाहर हो जाने वाले हैं। तो टोटल हुआ 23,000 और 20,000 के आसपास नकलची बंदर हैं, मुन्ना भाई लोग हैं। और वो लोग अगर नहीं पकड़े गए तो भर्ती रद्द होगी, जांच होगी, क्योंकि बच्चे भर्ती पूरी नहीं करने देंगे। क्योंकि 146 नंबर लाना, 147 नंबर लाना मजाक नहीं है, और बच्चे जानते हैं इस चीज़ को, और बच्चे इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि भर्ती की जांच होनी चाहिए, भर्ती रद्द की मांग आप कर रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन भर्ती की जांच होनी चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका सजेशन क्या है, आप कितना जानते हो कि क्या लगता है आपको कि भर्ती की जांच होने से कुछ फ़र्क पड़ेगा बेसिक शिक्षा मंत्री पे, या किसी भी तरीके की सरकारी जो भी काम चीज़ें चल रही हैं ये 69,000 में, उस पर कोई असर पड़ेगा आपके ट्वीट करने से, किसी भी चीज़ को लेकर के आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि जाँच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, धांधली हुई है नहीं हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएगा बातों को, और वो बातें ही प्रेशर बनाती हैं सरकार के ऊपर, ठीक है। अब मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली आइडिया मैंने मान लिया कि 46,000 बच्चे ऐसे थे, जो 10,000 तो ऐसे बाहर हो गए, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा। 10,000 ऐसे बच्चे हैं जो 68,500 वाले हैं, ठीक है। 3,000 बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मली आपके करेक्शन मतलब इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की वजह से बाहर हो जाएंगे। और 20 से 25,000, 20,000 मान लीजिए, 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो धांधली में होंगे, या फिर पैसे नहीं दिए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक ग्रुप में नकल कराने की वजह से वो भी उस पकड़ में आ जाएंगे। जैसे एक पूरे क्लास को टॉप करा दिया, तो उस पूरे क्लास को टॉप कराने के पीछे जो लॉजिक है, वो लॉजिक था कि एक बंदे को हम अगर पास कराते हैं तो पूरी जो क्लास है वो शोर मचाएगी, तो कहीं ना कहीं सबको पास करा दो। सबको पास करा दिया भाती गंगा में, सबने हाथ धो लिया। तो अब भाती गंगा में जिसने हाथ धोया है वो अगर जॉब करता है तो बहुत ज़्यादा दिन के लिए उसको जेल हो सकती है। इसलिए वो या तो फॉर्म भरे ही ना, काउंसलिंग कराए ही ना, नहीं तो अगर उसका सिलेक्शन हुआ और कहीं ना कहीं पता चल गया कि उसने नकल किया तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। मान सम्मान तो दूर की बात है, वो तो जाने ही है, पैसे से भी जाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं बहुत इंसल्ट होने वाली है एक शिक्षक विभाग में उसकी, ठीक है। तो वो चीज़ है। और बचे अब सीट कितनी बची, ठीक है। आपके पेशेंस की मैं दाग देता हूँ कि आपने इतना वेट किया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, सारी चीज़ें समझ चुके हैं, अब कट ऑफ समझने में बहुत आसानी होगी। 1 लाख, ठीक है, 46,000 सीट हैं, ठीक है, 1,46,060, जिसमें से 23,000 सीटें मैंने गिना दिया आपको, 10,000, 10,000, 3,000 और 20,000। 46,000 में से 43,000 सीटें ऐसी हैं जो आपकी खाली चली जाने वाली। सरकार चाहती तो 1 लाख सीटों पर भी कर सकती थी, लेकिन सरकार को पता है कि इतने लोग तो निकलने ही वाले हैं, तो सब सिलेक्ट हो जाते, फिर दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन सरकार ने इसमें भी फ़िल्टर करने के लिए कम से कम डबल तक बच्चों को बुलाया है, जिसमें से 50% डबलिंग का जो भी 25% बच्चे हैं वो बाहर हो जाएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसमें फ़िल्ट्रेशन होगा। अब बात आती है कि वो जो 43,000 हैं ये तो बाहर हो गए। अब सीट कितनी बची दोस्तों? सीट बची 1,03,000। सीट कितनी है? 69,000। बच्चे कितने ज़्यादा हैं? बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हैं तो आप मान के चलिए कि 34,000 बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, 34,000 बच्चे ज़्यादा हैं। अब जो भी सीट क्राइटेरिया है जिसमें बताया जा रहा था कि 70,000 मतलब 70 सीट मतलब गुणांक जाने वाला है, 72 जाने वाला है, उतना ज़्यादा है मेरिट हाई नहीं जाने वाला है, क्योंकि यही सर्वे है और यही जो है महासर्वे, इसी को बोला जाता है कि एकदम तह से निकाली हुई चीज़ें हैं, ठीक है। ज़मीन से जुड़ी हुई जितने भी बच्चे हैं 7,000 बच्चे, उन पर सर्वे किया गया और ये जानकारी निकाली गई है कि यही कट ऑफ जाएगा। अब देखिए जनरल के लिए गुणांक जो डिसाइडेड है वो है 65 के आसपास, ठीक है, कि 65 जाने वाला है। अब जब 65 जाने वाला है
तो आप मान के चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं 65 है, लेकिन जनरल कैंडिडेट में भी बहुत सारी क्राइटेरिया है। जैसे हम मान के चलिए जनरल कैंडिडेट में ही आपके ओबीसी के जो 65 लाने वाले हैं वो पहुंच जाएंगे, एससी के 65 लाने वाले हैं वो पहुंच जाएंगे। और इस पे बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ओवरलैपिंग खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप ज़रूर बताएंगे। डिसलाइक करने वालों आप भी बता देना यार कि आप क्या चाहते हो, किस तरीके से आपका सजेशन होना चाहिए, ठीक है। आप सजेशन दो कमेंट बॉक्स में जा करके, ठीक है। आपका जो भी सजेशन होगा वो बहुत ज़्यादा सराहनीय होगा। तो प्लीज़ आई होप कि आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जा करके कोई सजेशन देने वाले हैं। और आप ये बताइए ओवरलैपिंग के बारे में क्या होने वाला है, ठीक है। ये भी जाने वाले हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड भी इसी में आते हैं, एक्स सर्विसमैन भी इसी में आते हैं, फ्रीडम फाइटर भी इसी में आते हैं, सब लोग इसी में आते हैं। और जो आरक्षण होता है ओबीसी का वो इसमें आएगा और एससी का इसमें आएगा। अपना जो 21% है, 27 है और इनका 51 के आसपास आता है, ठीक है। और रही बात दूसरी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी कैटेगरी का, वो पास हैं, वो खास है, इसलिए मैंने उनका रखा नहीं है क्योंकि वो पास हैं और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो पास हैं वो मिठाई डब्बे खाएं खरीद के, जो भी चीज़ें हैं वो खुश रहें, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो भी खुश रहें जिनका मेरिट कम है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। काउंसलिंग तब तक होगी जब तक कि सारी सीटें फुल नहीं हो जाती, 69,000 सीटें फुल नहीं हो जाती। तो कहीं ना कहीं घबराने वाली बात नहीं है, सबका काउंसलिंग कहीं ना कहीं होने वाला है। किस्मत अच्छी रही तो कहीं ना कहीं होगा, और जिन लोगों का नहीं होगा वो घबराए नहीं, क्योंकि इस बार नहीं तो अगली बार वैकेंसी आएगी उसमें डेफिनेटली आपका होगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो चुके हैं। अब इसमें क्या है, 65 नंबर तो जा ही रहा है, तो अब ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये 67 तक जाएगा और आपको एक सीट मिल जाने वाला है। 65 पे उम्मीद नल है, ना के बराबर है। जनरल कैटेगरी में अगर 67 है तो आप उम्मीद लगाएं, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आप लगा सकते हैं उम्मीद, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका कहीं ना कहीं हो जाए, ठीक है। लेकिन उम्मीद लगानी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप इस चीज़ को याद रखें, होपलेस ना हो, क्योंकि खुशी की लहर आपके घर में कभी भी आ सकती है। तो 67 है तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर नहीं भी हुआ इस बार सिलेक्शन 68, 69 पर भी मान के चलिए कि नहीं होता, तो फिर भी आप घबराइए नहीं, अगली बार ट्राई कीजिएगा, आपका बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बट अभी सर्वे के हिसाब से 67 नंबर ज़्यादातर बच्चों के आ रहे हैं, तो वहाँ पर सिलेक्शन की एक उम्मीद है। ओबीसी की बात करें तो 60 है, तो इसमें आपका मान के चलिए 62 से 63 नंबर जा सकता है, ठीक है। एक रडार की बात करूँ कि यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। रीज़न कि ये जो कैंडिडेट हैं 84,000 कैंडिडेट हैं, तो 84,000 में से कुछ इसमें चले जाएंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो 60-62 नंबर पाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 62 और 63 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी, 18,000 के आसपास सीटें हैं, तो वो सिलेक्शन ले जाएंगे 62-63 वालों पे। और कहीं ना कहीं मनपसंद जिला लाने के लिए 2-4 नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा गुणांक में। अगर 66-67 लाते हैं तो मनपसंद आपको जिला मिल जाता है, 70 से 72 लाते हैं तो जनरल कैटेगरी में मनपसंद जिला मिल जाता है। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो यहाँ पर 60 नंबर भी अगर लाए हैं आप तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हो सकता, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स का जो सीट है उस पर भी शेड्यूल कास्ट ही जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो 60+ नंबर लाने वाले हैं उसके सिलेक्शन हो सकता है, 61 नंबर पे इसका सिलेक्शन हो सकता है, 62 नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है, कहीं ना कहीं सीटें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप डेफिनेटली अपने ज़िला में चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 64 नंबर, 63-64 नंबर लाने पड़ेंगे, आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा। तो एक बार ओवरऑल समराइज कर देता हूँ कि इसमें अगर 67+ आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें 64 है तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा अनुमान है, उम्मीद है कि हो सकता है हो जाए, ठीक है। लेकिन शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 61+ अगर नंबर लाते हैं तो हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें 72 नंबर या 70 नंबर की तो आपका होम टाउन में सिलेक्शन हो सकता है, मनपसंद जिला होम टाउन ही होता है, ठीक है। अगर बात करें ओबीसी की मनपसंद जिला का तो खैर वही होता है जहाँ पे आप रहते हैं, तो वहीं आप चाहेंगे जहाँ पे आप रहें वहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाए। ओबीसी की बात करें तो 66 पे आपका होम टाउन मिल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, और 63-64 पे आपका होम टाउन मिल जाएगा शेड्यूल कास्ट में, ठीक है। तो यही चीज़ है। और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो पास है वो 2-4 61-62 भी अगर लाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर वो जनरल कैटेगरी में फ़ाइट कर जाते हैं तो उनको होम टाउन मिल जाता है, और पॉसिबिलिटीज़ यही होती है जो भी जनरल कैटेगरी में जा करके फ़ाइट करता है उसको होम टाउन मिल जाता है। तो आप उम्मीद लगा करके रखिए कि कहीं ना कहीं
आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैंने बताया 66 ओबीसी का, तो ओबीसी 66 लाया, मीन्स कि वो जनरल में फाइट कर गया, तो कहीं ना कहीं इसको होम टाउन मिलने वाला है। 65, 64, 65 शेड्यूल कास्ट 65 जाते ही जनरल कैटेगरी में एंटर करता है, तो कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन होम टाउन में हो जाएगा। तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपके। जो एकदम ताज़ा सर्वे होता है वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए 7000 बच्चों पे जो सर्वे था उसको मैं ला करके आपके सामने रख दिया हूँ। आप देख सकते हैं जनरल का 67+, 62+ जाएगा, ओबीसी का शेड्यूल कास्ट का 60+, एसटी का पास है। कम मेरिट वालों, आप हमेशा एक चीज़ को याद रखना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद है कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़िले में आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आप उम्मीद बनाए रखिए। होपलेस बिल्कुल नहीं होना है। अभी नहीं तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं, अभी नहीं तो अगली बार हो सकता है कि इससे भी अच्छा आप स्कोर करके कोई कहीं ज़िला मिले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको होम टाउन मिल सकता है। तो बस उम्मीद लगाए रखें, पढ़ाई पर ध्यान देते रहें, 8 आवर स्टडी के साथ जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ जनरली, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 7000 बच्चों पर सर्वे किया गया है। तो मैं आपसे उम्मीद यही करूँगा कि कम से कम 10,000 लाइक और 1 लाख व्यूज़ तो एटलीस्ट इस चैनल पे आना चाहिए। तो वीडियो को फैला दो, बहुत ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपकी राय है ओवरलैपिंग पे, क्या आपकी राय है कट ऑफ पे। किसी भी तरीके की सजेशन को हम स्वागत करते हैं, तो आप ज़रूर करिएगा। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।